राधे राधे, नमस्ते, सत श्री अकाल, आदाब। कैसे हैं आप सभी लोग? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे, खुश होंगे, मस्त होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे बहुत अच्छे से, राइट? चलिए लेट्स स्टार्ट। इंडियन पॉलिटी 43rd चैप्टर यूपीएससी है ना, संघ लोक सेवा आयोग चैप्टर का नाम है। हमने थोड़ा सा चैप्टर को स्टार्ट कर लिया था, थोड़ा सा जान लिया था एक्चुअली में कि यूपीएससी की संरचना के बारे में पढ़ लिया था। कभी एस्टैब्लिश हुआ, किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, इसके विषय में जो भी उपबंध है किस अनुच्छेदों के तहत आते हैं, किस भाग में आते हैं। आज हमने पढ़ा था कि जो राष्ट्रपति जी हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के जो अध्यक्ष होते हैं या फिर जो सदस्य होते हैं उनको निष्कासित कैसे कर सकते हैं या किन हालातों में कर सकते हैं ना। तो हेडिंग डालेंगे यूपीएससी लोक संघ सेवा आयोग के अध्यक्षों और सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन, है ना। के अध्यक्षों का और सदस्यों का राष्ट्रपति द्वारा निष्कासन। यानी कि जो आपके संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर जो सदस्य हैं उनको उनके पद से कौन हटा सकता है? राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं। तो ऐसे तो नहीं होगा कि जैसा मन करे उनका, जब मन किया किसी को भी हटा दिया, ऐसा नहीं है। कुछ सिचुएशंस होती होंगी है ना, कुछ उसके लिए भी, जैसे कि आपके लिए अर्हताओं के लिए कुछ एलिजिबिलिटीज है, सेम टू सेम निर्भर किस व्यक्ति को करेंगे उसके लिए भी कुछ टर्म्स एंड कंडीशंस होती है, यानी कि किसको आप एलिजिबल नहीं मानेंगे। कुछ लोग एलिजिबल हो गए हैं ना, तो जैसे एलिजिबल नहीं है इसके लिए तो आपको समझोगे ना कि क्यों नहीं है एलिजिबल। जैसे चुनाव के लिए अगर भारत का नागरिक नहीं है तो चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। लोकसभा के लिए इतने सदस्य, राज्यसभा के लिए इतनी उम्र है, मतलब राष्ट्रपति के लिए 35 साल की उम्र, तो वो सब चीजें देख करके उनके लिए उनको अरहर और निरहर घोषित किया जाता है। तो क्या ऐसे हालात होते हैं जब जो राष्ट्रपति जी हैं वो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या फिर राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपति जी संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष को या फिर सदस्य को निष्कासित कर सकते हैं। तो मान लीजिए पहला पॉइंट हम लिख लेते हैं। अगर उनको लगता है कि जो अध्यक्ष हैं या फिर सदस्य हैं वो क्या है, दिवालिया, अगर वो दिवालिया ठीक है, या फिर अगर अपने पद के अलावा, है ना, पद के अलावा कहीं और से वेतन ले रहे हो, यानी कि कहीं और भी सेवा दे रहे हो, है ना, वेतन ले रहे हो। जैसे आजकल होता है जो टीचर्स होती हैं, टीचर्स आर नॉट अलाउड टू गिव कोचिंग, है ना, तो उनके लिए क्या है कि जो गवर्नमेंट टीचर्स हैं दे आर नॉट अलाउड टू कोचिंग, टू गिव पर्सनल कोचिंग्स लाइक ट्यूशंस वगैरह, इसके लिए नहीं है वो। क्यों उनको लिए माना जाता है कि वो यहाँ पे पढ़े। सेम जैसे डॉक्टर्स वगैरह का होता है ना, तो अगर ये अपने जो इनका पद है या तो अध्यक्ष है संघ लोक सेवा आयोग में या तो फिर वो सदस्य हैं, यहाँ से तो उनकी इनकम हो रही, बट अगर इसके अलावा भी वो कहीं और ऐसा काम कर रहे हैं जहाँ से वो इनकम अर्न कर रहे हैं तो वो इसके लिए नॉन एलिजिबल हो जाएगा, यानी कि ऐसे सिचुएशन में उनको निष्कासित किया जा सकता है। ठीक है, अच्छा, अगर राष्ट्रपति को लगता है कि अक्षम है, वो शारीरिक या मानसिक रूप से अक्षम है, मानसिक रूप से ठीक नहीं है, राष्ट्रपति को अगर लगता है कि मानसिक रूप से अक्षम है, देखिए शारीरिक वाला तो वैसे दिख जाएगा, फिर वो हैंडीकैप वाले कोटा में आ जाएंगे, शारीरिक का तो ऐसा हो जाएगा, है ना। पर जो आपकी मानसिक वाली बात है, मानसिक अक्षमता की बात हो जाती है, उसके हिसाब से राष्ट्रपति को ये चीजें ऑब्जर्व करनी पड़ेंगी। हो सकता है उस समय वो ठीक रहा हो, व्यक्ति जब उसने ज्वाइन किया हो, जब अध्यक्ष बना हो, या समय के अनुसार कुछ दिक्कत आ गई हो, है ना, कुछ अनफॉर्चुनेट दिक्कतें आ गई हो, उसके तहत उसका जो भी मेंटल डिसेबिलिटीज आ गई हो, इस जैसा भी प्रॉब्लम हुई है, तो उसको ऑब्जर्व करके समझ देख के हालातों के अनुसार फिर वो समझते हैं और डिसाइड करते हैं कि मानसिक रूप से अक्षम व्यक्ति। तो ये तीन सिचुएशंस ऐसी हैं जब राष्ट्रपति जी क्या कर सकते हैं, राष्ट्रपति अध्यक्ष हो चाहे
संघ लोक सेवा आयोग का या फिर आपका सदस्य हो उनको निष्कासित कर सकता है उनके पद से, ठीक है। एक ऐसा एक और है इसमें, अगर कदाचार में पाया गया हो, अगर वो जो भी अध्यक्ष या सदस्य है कदाचार में पाया गया हो, कदाचार, तो उस सिचुएशन में क्या होता है, राष्ट्रपति जी हटा सकते हैं, बट इन दैट सिचुएशन राष्ट्रपति जी को उस मामले को उच्च न्यायालय के पास भेजना पड़ता है। ऐसे में उच्च न्यायालय अगर निर्णय सहमत होता है कि हाँ भाई इनको पद से हटाओ तो हटा दिया जाएगा, अगर नहीं होता है कि नहीं हटाना है तो वो नहीं हटाएगा। क्यों? क्योंकि ये जो मामला है इस मामले में राष्ट्रपति जो है उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए बाध्य है। बाध्य है से मतलब ये है कि अगर जो उच्च न्यायालय का निर्णय है उसको राष्ट्रपति जी को मानना ही मानना है, उसको ना नकार नहीं कर सकते, उसको डिनाई नहीं कर सकते हैं, सिंपल। कदाचार में लिख देते हैं, कदाचार में पाया गया है ना, ऐसे में राष्ट्रपति, इन तीनों मामलों के अलावा एक मामला है, ठीक है, राष्ट्रपति इस मामले को उच्च न्यायालय पास भेजेगा और उच्च न्यायालय के निर्णय के लिए बाध्य होगा, के लिए बाध्य होंगे है ना। अर्थात यानी कि अगर राष्ट्रपति जी ने बोला हाँ तो हाँ, और सॉरी उच्च न्यायालय ने बोला हाँ तो हाँ, अगर बोला ना तो ना, सिंपल सी बात है, ठीक है। लिख दो ना, उच्च न्यायालय ने सहमत है तो हाँ बर्खास्त कर सकते हैं, यदि उच्च न्यायालय सहमत नहीं है तो नहीं बर्खास्त कर सकते हैं, है ना। एज की जो ये है राष्ट्रपति जी के लिए उच्च न्यायालय का जो निर्णय है वो बाध्य है, तो अगर वो सहमत है कि हाँ ऐसा करना चाहिए, इनको बर्खास्त कर देना चाहिए, पद से हटा देना चाहिए, निष्कासित कर देना चाहिए, इन दैट सिचुएशन राष्ट्रपति कैन डू दैट। बट अगर वो मना कर देते हैं, डिनाई कर देते हैं कि नहीं ऐसा नहीं है, तो फिर इस चीज को वो राष्ट्रपति जी मानेंगे, उनको नहीं कर सकते हैं, बर्खास्त निष्कासित नहीं कर सकते, है ना। क्यों? क्योंकि वो बाध्य है उनके उच्च न्यायालय के फैसले को मानने के लिए। यही एक ऐसी सिचुएशन है, कदाचार वाली जो सिचुएशन है, यही एक ऐसी सिचुएशन है जिस सिचुएशन में क्या होगा कि राष्ट्रपति जी को उच्च न्यायालय के पास मामला भेजना पड़ेगा। बाकी जो तीनों ऑप्शंस हैं इसमें राष्ट्रपति जी उच्च न्यायालय के पास कोई मामला नहीं भेजेंगे, ना ही उसके लिए बाध्य होंगे, भेजेंगे नहीं तो बाकी की तो बात बाद में आ जाएगी, वो खुद से कर सकते हैं, सेल्फ डिसीजन ले सकते हैं, बट दिस इज नॉट अबाउट सेल्फ डिसीजन, ठीक। नोट इट डाउन प्लीज। चलिए हेडिंग डालिए स्वतंत्रता। अब हेडिंग डालते हैं स्वतंत्रता, यानी कि जो संघ लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष हैं या फिर जो सदस्य हैं वो कैसे स्वतंत्र हैं। स्वतंत्र ऐसा है कि राष्ट्रपति के अलावा इनको इनके पद से कोई हटा नहीं सकता, पहली बात तो ये है। दूसरी बात यह है जैसे इन्होंने जब पद ग्रहण कर लिया उसके बाद कोई भी अलाभकारी परिवर्तन इनके वेतन या भत्तों में नहीं हो सकता है। ऐसा नहीं है कि आज तुमने पद ग्रहण कर लिया बाद में कुछ इनको कम कर सकते हो, अलाभकारी परिवर्तन नहीं कर सकते हो, लाभकारी कर सकते हो। और जैसे कि ऐसा नहीं है कि इनको राज्यों के अंदर काम करना पड़े, यानी कि राज्य नियोजन के अंतर्गत काम करें, ऐसा नहीं है इनके साथ, ठीक है। और जैसे कि वेतन वाला हो गया, अलाभकारी परिवर्तन नहीं हो सकते हैं, राज्यों के नियोजन के अंतर्गत नहीं आ सकते हैं, राष्ट्रपति ही इनका निष्कासित कर सकते हैं, यानी कि ऐसा नहीं है कि किसी और का इनको डर या भय रहे और राष्ट्रपति जी के पास फिक्स हालात हैं कि किन हालातों में इनको निष्कासित कर सकते हैं, अपने पद से हटा सकते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसे और पढ़ते और देख लेते हैं दो तीन चीजें क्या है ये। हेडिंग डालिए स्वतंत्रता।
कि सब लोक सेवा आयोग के अध्यक्षों की बात हो रही है या फिर सदस्यों की, ठीक है, दोनों में से कैसे स्वतंत्र है? राष्ट्रपति के अलावा कोई इन्हें अपने पद से हटा नहीं सकता है। हटा नहीं सकता है, ठीक है। दूसरी बात क्या हो गई कि वेतन या भत्तों में नियुक्ति के बाद ऐसा नहीं है कि आप भाई नियुक्त हो गए अब हम कुछ छेड़छाड़ कर देंगे तुम्हारे वेतन भत्तों के साथ, कुछ लाभकारी परिवर्तन कर देंगे, नहीं। वेतन या भत्तों में नियुक्ति के बाद कोई अलाभकारी परिवर्तन नहीं किया जा सकता। ठीक है, इनका जो वेतन या भत्ते होते हैं वो भारत के संचित निधि कोष से दिए जाते हैं, तो इनको कोई टेंशन नहीं है अपने वेतन और सैलरीज को लेके। वेतन भारत के संचित निधि कोष से, ठीक है। कोष से वेतन व भत्ते दिए जाते हैं। ठीक है, जब इनका कार्यकाल समाप्त हो जाता है, कार्यकाल समाप्त होने पर किसी राज्य के दबाव में यानी कि किसी राज्य नियोजन के अंतर्गत ये कार्य नहीं कर सकते हैं। इसका मतलब सीधा सा है, ऐसा नहीं है कि जब ये थे लोक सेवा आयोग में, सोचो हो सकता है मैंने कुछ अच्छे काम कर दो और वो अच्छे काम किसी को बहुत बुरे लग गए, तो जब कार्यकाल इनका पूरा हो जाए तो इनको टेंशन नहीं रहेगी कि भाई मुझे यहाँ पे इस जगह पे ऐसे काम करना है, हो सकता है तो ये लोग जो है मेरे को दिक्कत दे रहे, ठीक है। तो सिचुएशन ये है कि कभी इनको राज्य नियोजन के अंतर्गत कार्य करना ही नहीं है, कब? आफ्टर रिटायरमेंट इनके। तो ये कैसे हो गए? ये मुक्त से हो गए, है ना, कि आपको टेंशन नहीं है, ये अच्छे से काम को कर पाएंगे, ठीक है। कार्यकाल समाप्त होने पर राज्य नियोजन के अधीन का पात्र नहीं होंगे। एक और बात, कार्यकाल समाप्त होने पर इनकी पुनः नियुक्ति नहीं होगी, पुनः नियुक्ति नहीं हो सकती है, यानी कि दोबारा ये नियुक्त नहीं किए जा सकते हैं कि आज कोई फैसला कर रहे हैं तो डर डर के करें कि भाई जब रिटायरमेंट हो जाएगी मुझे फिर से बनना पड़ेगा, मैं अपने कुछ फायदे के काम करना चाहूंगा, वो कर नहीं पाऊंगा क्योंकि लोग आपका बदला कब लेंगे। तो ऐसा है ही नहीं, कार्यकाल समाप्त हो गया तो हो गया, पुनः नियुक्ति नहीं होगी, ठीक है। कोई डर, कोई टेंशन, कोई फिक्र होगी ही नहीं। आई बात समझ में? ये क्या है? ये इनकी स्वतंत्रता के बारे में कह रहे हैं, यानी कि इनकी कुछ क्वालिटीज हैं, इनको जो मिली हुई क्वालिटीज हैं एक्चुअली में कहा जाए हमारे जो संविधान ने इनको दे रखे हैं। और अच्छी बात भी है, अगर ऐसे लोग ही किसी के प्रेशर में काम करने लगेंगे तो ज्यादा दिक्कत की बात हो जाएगी। तो स्वतंत्रताएं अपनी कुछ होनी चाहिए। और हेल्थ लिमिटेशंस की बात करें तो लिमिटेशंस भी है जो कि डायरेक्ट राष्ट्रपति जी के हाथ में है, और उसके लिए एक फिक्स एलिजिबिलिटीज भी दी गई है ना, कि क्या ऐसे हालात होंगे जिनके तहत उनको हटाया जा सकता है, तो वो एज यूनिवर्सल ट्रूथ बन के रहेगी कि हाँ अगर ऐसा है तो उनको हटाएंगे। ऊपर से उनके पास कदाचार के मामले में उच्च न्यायालय का भी हस्तक्षेप है, उनका निर्णय जो है राष्ट्रपति जी के लिए भी बाध्य होगा। तो ऐसे सोचते कि ऐसे जो निकाय हैं, आई थिंक जो एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे है, उनके पास तो कुछ स्वतंत्रता होनी ही चाहिए। मीनवाइल दिस कांसेप्ट इज आल्सो वेरी गुड कि आई मीन ट्रू कि हर चीज के कुछ ना कुछ गुड एंड बैड होते हैं, चाहे तो इन स्वतंत्रताओं के गलत प्रयोग किए जा सकते हैं, बट अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल पे ही स्वतंत्रता नहीं मिलेगी तो फिर देश का विकास
होना संभव सा नहीं प्रतीत होता है। बाकी तो सभी अपने अपने जो ऑफिसर्स हैं जो भी उनकी खुद की जो फर्ज है, उनकी खुद की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जैसे कि इंटरव्यू में बोला जाता है दैट आई लव डाइवर्सिटी, आई वुड लाइक टू सर्व नेशन, है ना। तो अगर उसी हिसाब से सच में मन में श्रद्धा होती है कि आई लव डाइवर्सिटी, मैं हर फील्ड में यहाँ पे मुझे ज़्यादा सेवा करने का भाव है मन में और मैं कर पाऊंगा, तो इसी तहत अगर एडमिनिस्ट्रेटिव लेवल के लोग आते हैं तो बहुत अच्छी बात है। बाकी कुछ लिमिटेशंस तो होनी ही चाहिए और ये स्वतंत्रता भी होनी ही चाहिए मेरे हिसाब से। चलिए तब तक के लिए छोटे छोटे ही टॉपिक पढ़ेंगे क्योंकि एग्जाम पास में आ रहा है, तो अभी फिलहाल रिविजन में ज़्यादा फोकस करते हैं। ये छोटी छोटी क्लासेस कंटिन्यू रहेंगी क्योंकि कोई दिन बंद नहीं कर सकती हूँ मैं। बाकी तब तक के लिए नमस्ते, शस्त्र का आदाब, खुश रहिए, बहुत अच्छे से पढ़े, कोशिश करिए किसी व्यक्ति, इंसान, जानवर को किसी तरह का कष्ट का कारण ना बनाए। थैंक यू।